दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब आप किसी अजनबी से पहली बार मिलते हैं तो वह आपके बारे में अपनी राय कैसे बनाता है? जरा कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़ी और महंगी गाड़ियों की दुकान है। वहां एक साथ दो लोग अंदर जाते हैं। पहले इंसान की तिजोरी में करोड़ों रुपए भरे हैं, लेकिन वह मैले कुचैले कपड़ों में, बिना बाल संवारे और पैरों में घिसी हुई चप्पल पहनकर उस दुकान में घुसता है। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा इंसान अंदर आता है। उसकी जेब बिल्कुल खाली है, उस पर कर्जा भी है, लेकिन उसने एकदम साफ सुथरे, कड़क इस्त्री किए हुए कपड़े पहने हैं। उसके जूते चमक रहे हैं और उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज है। अब आप खुद ईमानदारी से सोचकर बताइए, उस दुकान का मालिक सबसे पहले दौड़कर किसके पास जाएगा? वह किसे इज्जत देगा? जवाब हम सब जानते हैं। वह उस इंसान को सलाम करेगा जिसके कपड़े और जिसका रूप रसूखदार होगा। यही इस दुनिया का सबसे कड़वा और सबसे नंगा सच है। आज के इस दौर में लोग आपका बैंक खाता, आपका ज्ञान या आपका साफ दिल बाद में देखते हैं। आपकी हैसियत का अंदाजा आपके कपड़ों से सबसे पहले लगाया जाता है। आचार्य चाणक्य ने आज से सदियों पहले ही इंसानी दिमाग के इस सच को समझ लिया था। उन्होंने चाणक्य नीति के 15वें अध्याय में एक बहुत ही कठोर श्लोक लिखा है। ध्यान से सुनिए। कुचैलिणम दंतम लोपधारिणम बहवाशिणम निष्ठुरभाषिणम च सूर्योदये चास्तमिते शय्याणम विमुंचति श्रीरपि चक्रपाणिम। इस श्लोक का अर्थ बहुत ही गहरा है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान मैले और गंदे कपड़े पहनता है, जिसके दांत गंदे रहते हैं, जो जरूरत से ज्यादा खाता है, जो कठोर और कड़वे शब्द बोलता है और जो सुबह सूरज उगने के बाद तक सोता रहता है, ऐसे इंसान को माता लक्ष्मी उसी वक्त हमेशा के लिए छोड़ देती है। फिर चाहे वह साक्षात भगवान विष्णु ही क्यों ना हो, धन और सफलता ऐसे इंसान के पास कभी नहीं टिकते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आचार्य चाणक्य के अनुसार अच्छे कपड़े पहनने और अपनी वेशभूषा को मजबूत रखने के वे 5 चमत्कारी फायदे जानेंगे जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। यह कोई दिखावे की बात नहीं है, यह इंसानी दिमाग को अपने काबू में करने की एक बहुत गहरी कला है। लेकिन इन फायदों को जानने से पहले मैं आपको समाज की और हमारी वह एक सबसे बड़ी भूल बताऊंगा, जिसे हम बचपन से एक महान विचार समझकर ढो रहे हैं। और यही एक भूल हमें लोगों की नजरों में हमेशा के लिए हल्का बना देती है। अगर आप सच में चाहते हैं कि लोग आपको देखकर अपना रास्ता छोड़ दें और आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाए, तो इस वीडियो को अधूरा छोड़ने की भूल बिल्कुल मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। समाज की वह सबसे बड़ी गलती और अच्छे कपड़ों के वे 5 जादुई फायदे जो आपकी पूरी पहचान बदल कर रख देंगे। समाज की सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, जिसे आज भी लोग एक बहुत बड़ा गुण मानते हैं, वह है यह सोचना कि इंसान कपड़ों से नहीं, अपने ज्ञान और अपने दिल से पहचाना जाता है। आपने अक्सर अपने आसपास ऐसे कई लोग देखे होंगे जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उनका दिल भी बहुत साफ होता है, लेकिन वे अपने रहन सहन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। वे किसी भी बड़ी जगह पर, किसी शादी में या किसी जरूरी काम के लिए फटे पुराने और बिना धुले कपड़े पहनकर चले जाते हैं। और जब कोई उन्हें टोकता है तो वे बड़े गर्व से कहते हैं कि हमें दिखावा पसंद नहीं है, हमारा ज्ञान देखो, हमारे कपड़े नहीं। सादा जीवन, उच्च विचार हमारी पहचान है। लेकिन आचार्य चाणक्य इस सोच को पूरी तरह से मूर्खता बताते हैं। सादा जीवन जीने का मतलब दरिद्रता और गंदगी में जीना बिल्कुल नहीं है। सादगी का मतलब है साफ सुथरा रहना। आज के समय का एक कठोर नियम हमेशा याद रखिए, जो दिखता है वही बिकता है। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो दुनिया के पास इतना समय नहीं होता कि वह आपके अंदर झांक कर देखे कि आपका दिल कितना साफ है या आपके पास कितनी डिग्रियां हैं। जब आप मैले और सिलवटों से भरे कपड़े पहनकर किसी बड़े अधिकारी या किसी रसूखदार इंसान के सामने खड़े होते हैं, तो बिना एक भी शब्द बोले आपका वह पहनावा चिल्ला चिल्ला कर सामने वाले से कहता है कि मैं एक हारा हुआ इंसान हूं, मेरे अंदर कोई अनुशासन नहीं है, आप मुझे दबा सकते हैं। और लोग आपके साथ वैसा ही बर्ताव करते हैं। लोग आपको हल्के में लेते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं और आपके ज्ञान की कोई कदर नहीं करता। याद रखिए, आपके कपड़े आपका चरित्र बताते हैं, इसलिए अपनी वेशभूषा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। और साफ सुथरे कपड़े पहनने से आपकी जिंदगी में जो चमत्कार होते हैं,
वह अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। अच्छे और साफ कपड़े पहनने का सबसे पहला और सबसे खूंखार फायदा है सामने वाले के दिमाग पर आपका पूरा नियंत्रण। आचार्य चाणक्य की कूटनीति का एक बहुत ही गहरा नियम है। जब चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को एक आम बालक से मगध का सम्राट बना रहे थे, तब उन्होंने चंद्रगुप्त को सबसे पहला पाठ यही पढ़ाया था कि एक राजा को हमेशा राजा की तरह दिखना चाहिए। चाणक्य जानते थे कि जब कोई राजा अपने पूरे राजसी लिबास में साफ सुथरे और चमकदार कपड़ों में दरबार में बैठता है तो प्रजा और दुश्मन दोनों के दिलों में उसका खौफ अपने आप बैठ जाता है। यही नियम आज के कलयुग में भी 100% काम करता है। जब आप एकदम कड़क इस्त्री किए हुए साफ सुथरे और सलीकेदार कपड़े पहनकर घर से निकलते हैं तो बिना आपके कुछ बोले ही सामने वाले के दिमाग में एक संदेश चला जाता है। उसे लगने लगता है कि यह इंसान बहुत अनुशासित है, बहुत रसूखदार है और जिंदगी में बहुत सफल है। और यही वह पल होता है जब सामने वाला इंसान मन ही मन आपके सामने घुटने टेक देता है। जरा सोचिए, जब आप किसी सरकारी दफ्तर में या किसी बैंक में अपना काम करवाने जाते हैं, अगर आपने फटे पुराने और मैले कपड़े पहने हैं तो वहां बैठा हुआ कर्मचारी आपको घंटों लाइन में खड़ा रखता है, आपको धक्के खाने के लिए छोड़ देता है, क्योंकि उसे लगता है कि आप एक आम इंसान हैं, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन वहीं अगर आप एक साफ सुथरे लिबास में अपनी शर्ट को अंदर करके और चमकते हुए जूतों के साथ उसी दफ्तर में जाते हैं तो वही कर्मचारी आपको कुर्सी पर बैठने के लिए कहता है। वह आपके काम को सबसे पहले करता है, क्योंकि आपके कपड़ों ने उसके दिमाग में यह डर पैदा कर दिया है कि आप कोई मामूली इंसान नहीं हैं। आपके कपड़े आपकी जुबान से पहले आपकी ताकत का ऐलान कर देते हैं। दूसरा जादुई फायदा है आपके अंदर का सोया हुआ तेज और आत्मविश्वास का जागना। ज्यादातर लोगों को लगता है कि कपड़े सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए पहने जाते हैं, लेकिन चाणक्य नीति कहती है कि आप जो वेशभूषा धारण करते हैं उसका सीधा असर आपकी अपनी आत्मा और आपके अपने विचारों पर होता है। प्राचीन काल में जब कोई योद्धा युद्ध के मैदान में जाता था तो वह सिर्फ तलवार नहीं उठाता था, वह सबसे पहले अपना भारी कवच पहनता था। वह कवच सिर्फ तीरों से नहीं बचाता था, बल्कि उस कवच को पहनते ही उस योद्धा के अंदर का सारा डर खत्म हो जाता था और उसकी रगों में एक नई ऊर्जा दौड़ने लगती थी। आप इस बात को अपनी जिंदगी में आजमा कर देख लीजिए। जब आप घर में अपने मैले कुचैले और ढीले ढाले कपड़ों में बैठे होते हैं तो आपको आलस आता है, आपकी पीठ झुक जाती है और आपकी आवाज में कोई दम नहीं होता। आप खुद को बहुत कमजोर महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही आप नहा धोकर एक साफ सुथरी शर्ट पहनते हैं, आपके बाल सलीके से बने होते हैं, तो अचानक से आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है। आपकी रीढ़ की हड्डी अपने आप सीधी हो जाती है, आपके चलने का अंदाज बदल जाता है और आपकी आंखों में एक ऐसा तेज आ जाता है जो किसी को भी डरा सकता है। जब आप अच्छे कपड़े पहनते हैं तो आप दुनिया को नहीं बल्कि खुद को यह बता रहे होते हैं कि आप एक विजेता हैं, कोई हारा हुआ इंसान नहीं। तीसरा अचूक फायदा है सम्मान का एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यह संसार बहुत जालिम है और कमजोरों को दबाना इस समाज का सबसे पसंदीदा काम है। एक कमजोर और बीमार राजा को उसके अपने ही मंत्री खा जाते हैं। ठीक उसी तरह जो इंसान दिखने में थका हुआ, हारा हुआ और लाचार लगता है, दुनिया हमेशा उसी को अपना शिकार बनाती है। जब आप गंदे, बिना धुले और बेढंगे कपड़े पहनकर समाज के बीच जाते हैं तो आप बिना बोले ही दुनिया को यह न्योता दे रहे होते हैं कि आओ और मेरा अपमान करो। मैले कपड़े पहनने वाला इंसान भीड़ में हमेशा दबा दबा महसूस करता है, वह किसी की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाता। लेकिन जब आपके कपड़े साफ और सलीकेदार होते हैं तो वे आपके चारों तरफ सम्मान का एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देते हैं कि किसी की हिम्मत नहीं होती कि वह आपसे फालतू बात कर सके। आपके कपड़े देखकर ही लोगों को समझ आ जाता है कि इस इंसान से उलझना भारी पड़ सकता है। कोई आपका मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं समझता। चौथा और सबसे बड़ा फायदा है बंद किस्मत के दरवाजों का खुल जाना। जैसा कि हमने आचार्य चाणक्य के उस श्लोक में जाना था कि दरिद्रता में रहने वाले और गंदे कपड़े पहनने वाले इंसान को
माता लक्ष्मी भी हमेशा के लिए छोड़ देती है। इस बात के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा है। सफलता, धन और बड़े मौके हमेशा उस इंसान के पास जाते हैं जिस पर लोग भरोसा करते हैं। और इस दुनिया का सत्य यह है कि लोग उसी इंसान पर भरोसा करते हैं जो अपनी जिम्मेदारी उठाना जानता है। अगर आप कोई बहुत बड़ा व्यापार शुरू करना चाहते हैं या किसी बहुत बड़ी जगह काम मांगने जाते हैं, लेकिन आपके कपड़ों में से पसीने की बदबू आ रही है, आपके कॉलर पर मैल जमा है, तो क्या कोई आप पर अपना पैसा लगाएगा? बिल्कुल नहीं। दुनिया को लगेगा कि जो इंसान खुद के शरीर और खुद के कपड़ों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, वह इंसान किसी बड़े काम की जिम्मेदारी कैसे लेगा? साफ सुथरे कपड़े आपकी सफलता का पहला कदम है। जब आप अपनी वेशभूषा का सम्मान करते हैं तो लोग आप पर अपना भरोसा निवेश करते हैं। आपके कपड़े आपके लिए वे बंद दरवाजे भी खोल देते हैं जिन्हें खोलने के लिए लोग सालों तक मेहनत करते रह जाते हैं। 5वां और सबसे आखिरी नियम है समय और स्थान का कूटनीतिक ज्ञान। आचार्य चाणक्य की कूटनीति कहती है कि सिर्फ अच्छे कपड़े पहनना ही काफी नहीं है, बल्कि किस जगह पर कैसे कपड़े पहनने हैं यह जानना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। चाणक्य के पास गुप्तचरों की एक बहुत बड़ी और खतरनाक फौज थी। वे गुप्तचर हमेशा भेष बदलकर दुश्मनों के बीच जाते थे। अगर कोई गुप्तचर किसी मंदिर में जा रहा है तो वह साधु के कपड़े पहनता था, और अगर वह बाजार में जा रहा है तो व्यापारी के कपड़े पहनता था। अगर वह ऐसा नहीं करता तो तुरंत पकड़ा जाता और मारा जाता। यही नीति हमें आज अपनी जिंदगी में उतारनी है। अगर कोई इंसान किसी के दुख में या श्मशान घाट में बहुत चमकीले और रंग बिरंगे कपड़े पहनकर चला जाए तो लोग उसे महामूर्ख समझेंगे। इसी तरह अगर कोई इंसान किसी शादी के जश्न में एकदम उदास और फीके कपड़े पहनकर चला जाए तो वह वहां भी बेवकूफ ही कहलाएगा। एक समझदार इंसान पानी की तरह होता है। आपको यह चालाकी सीखनी होगी कि जब आप काम पर जाएं तो आपके कपड़े एकदम गंभीर हों। जब आप किसी पूजा में जाएं तो आपके कपड़े आपकी संस्कृति को दर्शाएं, और जब आप किसी उत्सव में जाएं तो आपके कपड़ों में खुशी झलकनी चाहिए। जो इंसान समय और जगह के हिसाब से अपना रूप बदलना सीख गया, वह इंसान हर महफिल की जान बन जाता है और दुनिया का हर इंसान उसे अपनी पलकों पर बिठाने लगता है। दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य के वे 5 नियम जो आपकी वेशभूषा को आपका सबसे बड़ा और सबसे अचूक अस्त्र बना सकते हैं। लेकिन इस पूरे ज्ञान का सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सच अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसे अगर आपने नहीं समझा तो दुनिया के सबसे महंगे कपड़े भी आपका कुछ भला नहीं कर पाएंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कपड़े सिर्फ एक दरवाजा खोलते हैं, लेकिन उस दरवाजे के अंदर आपको हमेशा के लिए टिके रहने की ताकत आपका चरित्र और आपका आचरण देता है। जरा सोचिए, अगर किसी म्यान को शुद्ध सोने से बनाया गया हो, उस पर हीरे मोती जड़े हों, लेकिन उसके अंदर रखी हुई तलवार में कोई धार न हो और उसमें जंग लगा हो, तो क्या वह सोने की म्यान युद्ध के मैदान में उस योद्धा की जान बचा सकती है? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह अगर आपने दुनिया के सबसे महंगे और साफ कपड़े पहने हैं, लेकिन आपकी जुबान कड़वी है, आपका चरित्र मैला है, आप लोगों को धोखा देते हैं और आप अपने वादों के पक्के नहीं हैं, तो वे कपड़े सिर्फ चंद मिनटों का दिखावा बनकर रह जाएंगे। लोग आपकी शानदार वेशभूषा देखकर आपके पास आएंगे, वे आपको इज्जत भी देंगे, लेकिन जैसे ही आपका खोखला चरित्र उनके सामने आएगा, वे आपको हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे और फिर कभी मुड़कर नहीं देखेंगे। आचार्य चाणक्य एक बहुत ही कठोर चेतावनी देते हैं। आप अपने महंगे लिबास से दुनिया की आंखों में कुछ देर के लिए धूल तो झोंक सकते हैं, लेकिन समय एक ऐसी छलनी है जो बहुत जल्दी आपके सारे दिखावे को छानकर आपकी असली औकात दुनिया के सामने रख ही देती है। रेशम के कपड़ों में छुपा हुआ एक कायर इंसान कभी महान राजा नहीं बन सकता। अच्छे कपड़े आपको दुनिया की भीड़ से अलग करते हैं और आपको मौका दिलाते हैं, लेकिन आपका सच्चा और बेदाग चरित्र आपको दुनिया के दिलों पर राज करवाता है। इसलिए अपने शरीर और कपड़ों के कपड़ों के साथ साथ हमेशा अपनी आत्मा, अपनी जुबान और अपने आचरण को भी साफ रखिए। अगर आज इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हैं और आपको सादगी का और साफ सफाई का असली मतलब समझ आ गया है, तो आज खुद से और अपने आने वाले कल से एक पक्का वादा कीजिए। यह इंसान के दिमाग का एक बहुत गहरा नियम है
कि जब आप किसी कड़े संकल्प को लिखकर दुनिया के सामने रख देते हैं तो वह आपके अंदर एक पत्थर की लकीर बन जाता है और आप उस वादे को कभी नहीं तोड़ पाते। इसलिए अपने उस वादे को हमेशा के लिए पक्का करने के लिए अभी नीचे कमेंट में जाएं और पूरे आत्मविश्वास के साथ सिर्फ यह छोटे से शब्द लिखें, मेरा नया रूप, माय न्यू वर्जन, ताकि भविष्य में जब भी आप आलस में हों या मैले और बेढंगे कपड़ों में कहीं बाहर जाने की सोच रहे हों तो आपका यह लिखा हुआ वादा आपके दिमाग में गूंजे और यह आपको याद दिलाए कि आपको एक आम और हारा हुआ इंसान नहीं बल्कि एक श्रेष्ठ, अनुशासित और सफल इंसान की तरह जीना है। और हां, आचार्य चाणक्य के जीवन बदल देने वाले ऐसे ही और गहरे राज जानने के लिए आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो और प्लेलिस्ट आ रही है उस पर अभी क्लिक करें। उसमें हमने मानव स्वभाव और इस कलयुग के वे कड़वे सच बताए हैं जो आपको दुनिया का कोई भी स्कूल या कॉलेज कभी नहीं सिखाएगा। ऐसी ही सच्ची, कड़वी और जिंदगी बदल देने वाली बातों से हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और हां, घंटी के निशान को जरूर दबाएं। और अंत में इस बात को हमेशा याद रखिए कि इस समाज में इज्जत केवल शब्दों से नहीं बल्कि आपके व्यक्तित्व से मिलती है और आपके व्यक्तित्व की पहली झलक आपके कपड़ों से ही दिखाई देती है। जब आप साफ सुथरे, सलीकेदार और सम्मानजनक कपड़े पहनते हैं तो लोग आपको देखकर ही आपके बारे में एक सकारात्मक राय बना लेते हैं। समाज में वही इंसान ज्यादा सम्मान पाता है जो अपने रहन सहन और अपने व्यक्तित्व का ध्यान रखता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको बहुत महंगे कपड़े पहनने चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपके कपड़े साफ हों, सलीके से पहने हुए हों और आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाते हों। याद रखिए, जब आप खुद को सम्मान देते हैं तभी समाज भी आपको सम्मान देता है। इसलिए अपने जीवन का एक नियम बना लीजिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन अपने कपड़ों, अपने रहन सहन और अपने व्यक्तित्व को कभी भी लापरवाही का शिकार मत बनने दीजिए, क्योंकि कई बार जिंदगी के बड़े मौके, बड़े रिश्ते और बड़ी सफलताएं सिर्फ इस बात पर निर्भर करती हैं कि दुनिया आपको पहली नजर में कैसे देखती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सही समय पर मिला हुआ ज्ञान ही इंसान का सबसे बड़ा हथियार होता है। इसलिए बेल आइकन को अब भी दबा लें ताकि सफलता का कोई भी गहरा राज और भविष्य में आने वाली कोई भी कीमती वीडियो आपसे कभी छूट न जाए और आप दुनिया से हमेशा 2 कदम आगे रहें।